रुकैया, जिस तरह सैयदा खदीजतुल कुबरा इनकी माँ है, आयशा भी इनकी माँ है, हफ्सा भी इनकी माँ है, ज़ैनब भी इनकी माँ है, नई नई उम्मे हबीबा भी इनकी माँ है। ये अज़वाजे मुतहरात जिस तरह खदीजतुल कुबरा इनकी माँ है, बाकी नबी की बीवियां भी इनकी क्या लगती हैं? माएँ। अब आगे चलिए, हजरत फातिमा से निकाह हुआ है हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह ताला। ओए ओए, अब हजरत खदीजतुल कुबरा हजरत अली की क्या लगती हैं? बोलो यार, बोलो थोड़ा सा यार, अभी तो ये बड़ा लंबा जलसा होना है, अभी आप थक गए, अभी से थक गए हो, अभी तो और मेहमान भी आने वाले हैं ना। हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत अली की क्या लगती हैं? सास। क्या लगती हैं? तुम अपनी सास को क्या कहते हो? बोलो। अल्लाह जो कुंवारे हैं सब की शादियां हो जाएं, ताकि उनको सास की कदर का तो पता चले ना। सास क्या होती है? बोलो। और दामाद? हम तो सास नहीं कहते, हम तो आजकल कहते हैं सासो मां। क्या? और हकीकत है सास मां के दर्जे पर होती है और दामाद बोलो बेटे के कायम मकाम है, बेटे के दर्जे पे है। ये आज हमारे माहौल और मुआशरे में ये दामाद और सास का रिश्ता, ये मां और बेटे का रिश्ता जाना पहचाना जाता है। हैदरे करार ये दामाद है इमामुल अंबिया के, जनाब मुर्तजा दामाद है खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। अब सवाल ये है, तवज्जो, आयशा भी नबी की बीवी है, हफ्सा भी नबी की बीवी है, ज़ैनब भी नबी की घरवाली है, उम्मे हबीबा भी नबी की अहलिया है, जनाब सौदा भी नबी की घरवाली है। जिस तरह खदीजतुल कुबरा ये हैदर करार की सास और मां लगती है, तो आज आपके माहौल में ये रिश्ता जाना पहचाना जाता है। इस रिश्ते के लिहाज से खदीजा मां है, अली बेटा है, आयशा मां है, अली बेटा है, ज़ैनब मां है, अली बेटा है, उम्मे हबीबा मां है, अली बेटा है, सौदा मां है, जनाब अली बेटे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो माहौल और मुआशरे के रिश्तेदारी है। रब के कुरान ने ऐलान कर दिया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। ये रब का कुरान कहता है नबी की सारी बीवियां तमाम मोमिनों की माएं हैं। नबी की बीवियां मोमिनों की, जोर से। ये किसका फतवा है? ये किसकी बात है? अल्लाह का फैसला है। किसका? अब मैं आपसे सवाल करता हूं, मां से निकाह जाएगा? बोलो जोर से। क्या नबी की वफात के बाद नबी की बीवियों का किसी उम्मती से निकाह जायज है? क्या ख्याल है? क्यों जायज नहीं? जोर से। किसका फरमान है? जोर से और ऊंची आवाज से। इस कुरान की आयत की रूह से, कुरान शरीयत है ना, कलामुल्लाह है। आयशा क्या लगती हैं जनाब अली की? आपकी जिसकी मां है वो बोले थोड़ा सा, क्या लगती है? मां। अब मैंने दो तरह की बातें की हैं। हमारे माहौल और मुआशरे में जो रिश्तेदारियां चलती हैं उसको सामने रखा जाए तो आयशा मां है और बेटा कौन है? अली। और दूसरी बात मैंने की है कुरान पाक की। रब का कुरान कहता है अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की सारी बीवियां ये मोमिनों की।
इस कुरान की आयत की रूह से मां से मुराद कौन है? बोलो, आज का उन्वान कौन है? जोर से और ऊंची आवाज से। और बेटे से मुराद कौन है? जोर से यार, जोर से, जोर से और ऊंची आवाज से। यह रब का फैसला है। आयशा मां है और बेटा कौन है? अली। अब जो इन मां और बेटे में इंतशार, इफ्तराक, लड़ाई झगड़े की बातें अवाम के अंदर फैलाए और लोगों को बताए कि मां और बेटे में लड़ाई थी, मां और बेटा आपस में दुश्मन थे, ईमानदारी से बताओ, क्या वो बंदा रहमत का मुस्तहिक है या लानत का मुस्तहिक है? जोर से सोच लो। वो अमन का खां है या फसादी है? जोर से और ऊंची आवाज से। ये मौलवी हक नवाज की बात नहीं है, ये तो रब का फैसला है। अब आगे चलते हैं। हजरत आयशा किसकी बेटी हैं? बोलो यार, थोड़ा सा बोलो, होश करो थोड़ा सा। किन की? हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु की बेटी कौन है? और हजरत आयशा हुजूर की क्या लगती हैं? बीवी। अली की क्या लगती हैं? जोर से। एक दिन हजरत आयशा आई अपने घर में, अब्बा जान मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूं। हजरत सिद्दीक अकबर से कहा, बेटा कहिए। आज भी तो बेटियां अपने बाप और मां से बात कर लेती हैं, बेटा कहिए। अम्मा आयशा कहती है, बाबा अबू बकर, मैंने कई मर्तबा ये बात नोट की है, मैं जब भी आती हूं आप इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हो। मैं चाहती हूं मैं आपका इस्तिकबाल करूं, मेरा हक बनता है। मैं बेटी हूं, आप बाप हो, मैं आपकी लख्ते जिगर, आप तो मेरे बाबा हो, लेकिन कभी आपने मुझे ये मौका नहीं दिया। मुझे तो शर्म आती है। मैं बेटी हूं, आप इस्तिकबाल के लिए खड़े हो जाते हो। जनाब अबू बकर ने एक जुमला कहा, लाहौर वालों दिल पे लिख के ले जाना। अबू बकर कहते, आयशा ला शक तू मेरी बेटी है, ला रैब तू मेरी लख्ते जिगर है, लेकिन याद रखो जब से अबू बकर के आंगन से, अबू बकर के घर से हुक्म खुदा मुस्तफा के निकाह में आई हो, याद रखो आका के बिस्तर पे आई हो, आका के घर में आई हो। कुरान क्या कहता है? अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। कुरान कहता है नबी की बीवियां मोमिनों की माएं हैं। आयशा कुरान के इस आयत की रूह से, जैसे तू उमर की मां है, उस्मान की मां है, अली की मां है, अबू हुरैरा की मां है, अनस की मां है, बिलाल की मां है, उस कुरान की आयत की रूह से तू अबू बकर की भी मां है। अज़वाजुहु उम्महातुहुम, ये बाप कह रहा है अबू बकर सिद्दीक अपनी बेटी को, कुरान की इस आयत की रूह से तू अबू बकर की भी मां लगती है। अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये कोई लड़ाई वाला उन्वान है? क्या ख्याल है? इस उन्वान को फरोग देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जोर से। मुआशरे को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? इनमें तो प्यार था। अब अगली बात समझिए भाई, मां और बेटे का ये तो कोई तकाबल हो नहीं सकता। मां और बेटे का तकाबल कौन करता है मुआशरे में? आप रहमते कायनात के फरमान को पढ़िए, अल जन्नतो तहत अक़दामिल उम्महात। रहमते कायनात ने बताया, फरमाया कदमों, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। अला का माना ऊपर, तात का माना नीचे,
रब्बे कायनात ने ये मकाम दिया है माँ को, तवज्जो, ये रुतबा दिया है माँ को। रहमते कायनात ने ऐलान कर दिया अल जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। रब्बा ये जन्नत तो आला मुकाम है, ये नमाजी नमाज इसलिए पढ़ते हैं रब जन्नत दे दे, ये कारी कुरान इसलिए पढ़ता है खुदा जन्नत अता कर दे, ये चिल्ले, ये जिक्र अस्कार, ये तबलीग, ये जिहाद, ये सारी दीन की मेहनत जन्नत के हुसूल के लिए है। रब्बा ये तो असमत वाली जगह है। रहमते कायनात ने ऐलान कर दिया ये मां के कदमों के नीचे है। कहां है? आप कदमों के नीचे है। यह भी तो फरमाया जा सकता था ना जन्नत मां के सर पर है। ऐसे ही है, मां के दिमाग में है, जन्नत मां की आंखों में है, मां की पिशानी में है, मां के रुखसारों में है। ये जन्नत मां के कंधों पर है। यह भी तो कहा जा सकता था जन्नत मां के हाथों पर है। यह भी तो कहा जा सकता था यह जन्नत मां की छाती पे है। यह भी तो कहा जा सकता था मां के पेट में है, मां के हाथों में है। लेकिन रहमते कायनात ने ऐलान कर दिया अल जन्नतु ताहता अक़दामिल उम्महात, ये जो जन्नत है जिसके हुसूल के लिए ये उबाद, जुहाद, ये सुजात, ये उलमा, मशाइख, ये पीराने पीर ये दौड़ में लगे हुए हैं। वो जन्नत मां के कदमों के नीचे खुदा ने रख दी है। फरमान रहमते कायनात का है। आका ये क्यों ऐलान कर दिया? फरमाया बेटा इल्म के अंदर, मुकाम के अंदर, शरफ के अंदर, मुकाम में अंदर वो आसमान तक भी पहुंच जाए लेकिन उसकी नजर मां के कदमों पर ही होनी चाहिए। जन्नत कहां रखी अल्लाह ने? जोर से। अब ये मैंने बात इसलिए की, अगली बात आपको समझ आ जाएगी। वो क्या? मां की अजमत को जितना भी घटाया जाए, मां की अजमत को कम किया जाए, घटाया जाए, वो तो मां ही रहती है। बोलो। और बेटे की अजमत को जितना भी बढ़ा दिया जाए, क्या ख्याल है? जोर से। वो क्या रहता है? क्या हमारे माहौल और मुआशरे में ये नहीं होता? यही होता है ना। मां की अजमत को जितना भी घटा दिया जाए, कम कर दिया जाए, वो क्या रहती है? और बेटा, बेटे की अजमत को जितना भी बढ़ा दिया जाए, क्या वो बाप बन जाता है? बाप तो अपने बच्चों का बनता है ना, लेकिन मां बाप के लिए, जोर से और ऊंची आवाज से, वो बेटा ही रहता है। दुनिया वालों, आयशा वो मां है, अली बेटा है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह की ताला अलैह ने बड़ी अजीब बात लिखी है। फरमाया ये घर का माहौल है। सैयदा तैयबा ताहिरा अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा वो तशरीफ फरमा है, आपकी गोद में सर है। ये जो सर रख के आराम कर रही है ये कौन है? हसनैन की मां है। ये कौन है? अली की बीवी है। ये कौन है? नबी की लख्ते जिगर है, फातिमा ज़हरा है। ये मां और बेटी प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही है। गोद आयशा की, सर फातिमा ज़हरा का है। मुफस्सिरीन और सीरत नगारों ने लिखा है अम्मा आयशा यूं प्यार से उंगलियां फातिमा ज़हरा के हाथ सर मुबारक में सुलगा रही है। ये करते करते फातिमा ज़हरा ने ये सवाल कर दिया, अम्मा ये बताओ मकाम मेरा ज्यादा है या आपका ज्यादा है? हाय मैं कुर्बान जाऊं
जाओ। आयशा कहती है बेटी माओ से ये मुकाबले नहीं करते, माओ से ऐसी बातें नहीं करते। फिर कहा बताइए मुकाम आपका ज्यादा है या मेरा ज्यादा है? मैं कुर्बान जाऊं। अम्मा ने कहा बेटा माओ से ऐसी बात नहीं करते। फिर तीसरी मर्तबा कहा, शायद ये जुमला कह दिया, अम्मा आयशा आप अबू बकर की बेटी हो, वो उम्मती है, मैं मोहम्मद की बेटी हूं, वो अल्लाह नबी है, खातमुल अंबिया है, वो ज़ुहा के मुखड़े वाला, वो लैल की जुल्फों वाला, अलम नशरा की छाती वाला नबी तो अल्लाह है, मैं पैगंबर की बेटी हूं और तू उम्मती अबू बकर की बेटी है। बात तो बड़ी अजीब है ना। अम्मा मुस्कुरा कर कहती है बेटा फातिमा माओ से ये मुकाबले नहीं करते, माओ से ऐसी बातें। अगर मकाम तोला जाता तो मैं तोल के बता देती, अगर ये मापा जाता मैं माप के बता देती, कोई शक नहीं, ला शक तू रहमते कायनात पैगंबरे दो जहां की लखते जिगर है और मैं ऐशा उम्मती की बेटी हूं। ला शक तू रहमत लिल आलमीन के जिगर का टुकड़ा और मैं अबू बकर की बेटी। ला शक ला रहे, लेकिन याद रखना ये फैसला आज नहीं, ये रोज़े माशर होगा। ये तेरे बाबा इमामुल अंबिया खातमुल अंबिया सरवरे कौरैन का ऐलान है। फरमाया दुनिया के खामिद और बीवी जब ये जन्नत में जाएंगे एक दूसरे के हाथ को पकड़ कर जाएंगे। फातिमा ला शक तू आका की बेटी है, मैं उम्मती की बेटी हूँ, तू भी जन्नत में जाएगी, आयशा भी जन्नत में जाएगी। उस वक्त देख लेना फर्क ये होगा तेरे हाथ में अली का हाथ होगा, आयशा के हाथ में तेरे बाबा मोहम्मद का हाथ होगा। मां से ऐसी बातें बोलो। मां की अजमत को जितना भी घटाओगे तो वो क्या रहेगी, जोर से। और बेटे की अजमत को जितना बढ़ाएंगे बोलो। फातिमा ला शक तू मोहम्मद अरबी की लखते जिगर है और मैं अबू बकर की बेटी हूं। जाना तूने भी जन्नत में है, जाना मैंने भी जन्नत में है। उस वक्त देखना फर्क महसूस होगा। तेरे हाथ में किसका हाथ होगा? अली का हाथ होगा और आयशा के हाथ में तेरे बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाथ होगा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। कायनात वालों यहां कुरान ने यह फैसला कर दिया, हम अहले सुन्नत वल जमात तवज्जो, यहां मां और बेटे का उन्वान देके किसी की अजमत को घटाना नहीं चाहते, किसी के मुकाम को उसके मुकाम से बढ़ाना नहीं चाहते। ये तो माहौल भी कहते, ये तो मुआशरा भी कहते, ये तो अकल भी कहती है, ये तो नकल भी कहती है, ये तो कुरान भी कहते, ये तो सुन्नत भी कहती है, तवज्जो ये तो शरीयत भी कहती है। माँ माँ होती है, बेटा बेटा होता है, माँ और बेटा ये ऐसा उन्वान है। माँ को देखो ये भी असमत वाली, बेटे को देखो ये भी असमत वाला। माँ के किरदार को देखो इसके इजाजात है, बेटे की असमत को देखो वो अली है, इसके भी इजाजात है। आयशा की असमत और सीरत को देखो वो भी इनफिरादियत है। अली के किरदार को देखो यहाँ भी क्या कहते हैं इनफिरादियत है, वो भी एजाज में तफर्रुद है, यहाँ भी एजाजात में तफर्रुद है। उठाइए रब के कुरान को, रब का कुरान क्या कहता है? फलम तजिदू मान फतयम्ममू सईदन तय्यबा। रहमते कायनात इमामुल अंबिया सरवरे दीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गज़वे से वापिस आए। लाहौर वालों याद रखना, रहमते कायनात की बेटी, रहमते कायनात की बीवी, बीवी का अपना
मुकाम है, बेटी का अपना मुकाम है, बेटों का अपना मुकाम है, ससुराल का अपना मुकाम है, दामादों का अपना मुकाम है, नवासों का अपना मुकाम है, नवासियों का अपना मुकाम है, सहाबा का अपना मुकाम है, अहले बैत का अपना मुकाम है। याद रखना, आयशा की अजमत को पढ़िए, किरदार को पढ़िए, सीरत को पढ़िए, यह इनफिरादियत नजर आएगी। ये आयशा है, मेरी और तेरी माँ का 2 मर्तबा हार गुम हुआ है, सफर से वापिस आए मोमनों की माँ का हार गुम जाता है, सहाबा हार की तलाश में निकल पड़े, हाय कुर्बान जाओ, रहमते कायनात आयशा की गोद में सर रख के आराम कर रहे हैं। खेमे के अंदर सहाबा ने अबू बकर को कहा, अबू बकर तेरी बेटी का हार गुम गया और हमारी नमाज का टाइम जा रहा है, वुजू करना है, वुजू के लिए पानी कोई नहीं। हजरत सिद्दीक अकबर के सामने ये बात आई, गालिबन उलमा ने लिखा असर की नमाज का टाइम हो रहा है, अभी तयम्मुम नहीं आया। तयम्मुम दा पता जी, प्लास्टिक दा हुंदा तयम्मुम, देखिया कदी? लोहे दा, पत्थर दा। चलो तुसी दसो तयम्मुम केड़ी शै दा हुंदा? मट्टी दा हुंदा ना, कि मट्टी से होता है? क्या ख्याल है? उसने क्या कहने वाले ने कह दिया, उमर मुझ में और तेरे दुश्मन में ये फर्क है, मैं नाम उमर पे मरता हूं, वो नाम उमर से मरता है। हैं जी? क्या ख्याल है? तयम्मुम मट्टी का होता है या मट्टी से होता है? बोलो यार, बोलो बोलो। हैं? देखा कदी? चलो कीता कदी? बोलो, हाथ खड़ा करो जिन्हों तयम्मुम दा तरीका होंदा। अच्छा, तयम्मुम दे फर्ज किन्ने आ? वुजू दे 4 ते तयम्मुम दे ना। मौलवी ना बोलन यार, मौलवी ना बोलन। तयम्मुम दे ते फिर 5 होने चाहिए ना। बोलो यार, 5 है ना। अबू बकर को साहबा ने कहा, तेरी बेटी का हार गुम गया, पानी नहीं है वुजू के लिए। सिद्दीक अकबर खेमे में गए और जाकर क्या मंजर देखा, अम्मा की गोद में हुजूर आराम फरमा रहे हैं। सिद्दीक अकबर गुस्से में आए, बेटी है ना आयशा, अम्मा कहती हैं कि मेरे बाप ने आके मुझे कचोका लगाया, वो हाथ से लगाया या पांव से? अम्मा कहती है मेरी पसली पे लगा तो मुझे महसूस हुआ जैसे पसली टूट गई, लेकिन मैंने जिस्म को हरकत नहीं दी। आयशा किस लिए? आका के आराम में खलल ना आए। अबू बकर, मायूब की गया अबा बकर, किस चीज ने तुझे रुला दिया? ये मक्के की बात नहीं है, घर की बात नहीं है, मदीने की बात नहीं है, ये तो गौर की बात है, गौर की। अबू बकर की गोद में आका का सर है, ये सुराख से काला 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 डंग मारते अबू बकर की एड़ी पे, बिलाकर वो गर्दश करता करता रुखे मुस्तफा पे आंसुओं की शक्ल में गिरता है। आका बेदार हुए, फरमाया मायूब की गया अबा बकर। अबू बकर तुझे किस चीज ने रुला दिया? आका इधर एक काला वो डंग मार रहा है, क्या कर रहा है? अबू बकर ने जिस्म को हरकत नहीं दी, कहीं महबूब के आराम में खलल ना आ जाए। हुजूर बेदार हुए, आयशा क्या हुआ? अब्बा जान आए थे, फिर इधर एक क्या कहते हैं, कचोका कहते हैं, अदब वाला लफ्ज। क्यों मौलाना साहब क्या कहेंगे? वो लगा के चले गए। वजह क्या बनी? साहबा के पास वुजू करने के लिए पानी कोई नहीं, तो अभी तयम्मुम का हुक्म नहीं आया, अभी तयम्मुम का हुक्म नहीं आया।
पानी कोई नहीं, ये फिका के मसाइल है। कितनी दूर पानी मुयस्सर हो तो तयम्मुम नहीं होता, कितनी दूर ना हो तो तयम्मुम होता है, ये अलग एक बहस है। पानी कोई नहीं, आका बीदार हुए, अल्लाह फरमाते हैं जिब्रील जी अल्लाह कुरान ले जाओ, कुरान वही ले जाओ, कलामुल्लाह ले जाओ। या अल्लाह क्या ले जाओ? फरमाया आज आयशा के हार की वजह से सहाबा को परेशानी है, या वुजू के लिए पानी कोई नहीं, नमाज का टाइम आएगा चला जाएगा, उठाइए कुरान को, छठा पारा है, रब का कुरान क्या कहता है? फलम तजिदु मान फतयम्ममु सईदन तय्यबा। ईमान वालो तुम जुनबी हो, नापाक हो, वुजू की हाजत हो या गुस्ल की हाजत हो, तुम्हें पानी ना मिले तो पाक मट्टी से तयम्मुम करना तुम्हारा काम है, गुस्ल कराना वुजू कराना मैं रब का काम है। हुजूर आए, ये आयत सुनाई, कहा साहबा अल्लाह ने आज अपने ज़ाब्ते को तब्दील कर दिया है, अल्लाह ने अपने फैसले में तरमीम कर दिया है। यही कहोगे ना, ज़ाब्ता बदल दिया, हुक्म बदल दिया। हुक्म तो ये है इज़ा कुंतुम इलस्सलाह फगसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसहू बिरुसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। काबे के रब की कसम है, इसमें वुजू की फर्जियत भी है, तवज्जो यहाँ तरतीब भी है। पहले हाथों को धोया जाता है, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हनफी हो, शाफी हो, मालिकी हो, हयाती हो, ममाती हो, वो सारे के सारे इसी तरतीब से वुजू करते हैं। एक बेईमान तबका ऐसा है, उसने कुरान की इस तरतीब को बदल कर पहले पांव धोना शुरू कर दिए। क्या ख्याल है, उसको अक्लमंद कहा जाएगा? साहबा अल्लाह ने ज़ाब्ता बदल दिया। क्या आज अगर वुजू के लिए पानी कोई नहीं तो अल्लाह ने तयम्मुम को वुजू का कायम मकाम बना दिया है। साहबा को खुशखबरी मिली, हजरत उसैद बिन हुजैर रजी अल्लाह ताला अन्हु तवज्जो खड़े होकर झूमने लगे और खुशी के आंसू जारी हैं, और क्या कहने लगे, ए आले अबी बकर, ये कोई पहली आसानी तो नहीं जो तुम्हारी वजह से अल्लाह ने ईमान वालों को अता की हो। मेरे भाइयों, साहबा के गुलामों, आज मैंने किसी और उन्वान पे बात करनी थी, लेकिन मौलाना अमीर हमजा साहब दामद बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह एक दो दिन में वो आपके अंदर होंगे, उन्होंने मुझे फोन पे परसों कहा था कि आपने उस उन्वान पे बात करनी है। वरना साहबा के गुलामों, ये दीन हम तक पहुंचाने वाले कौन है? जोर से जोर से जोर से। ये जो तयम्मुम हमें मिला है, किसके सदके से मिला है? मैं सिर्फ रमजान में, रमजान के महीने की चंद इबादत का तस्करा करता हूं जो सहाबा के वजह से हमें मिली है। सहरी खाते हो? बोलो, क्या खाते हो सहरी में? पराठे, दही, और बोलो यार, हलवा पूड़ी लाहौरी हो, न्यारी माशाल्लाह, खाते हो? पाए खाते हो? खाते हो कि नहीं खाते? बोलो यार, खाते हो? कभी गौर किया है कि ये सहरी किन के सदके से हमें मिली है? बोलो जोर से यार। इब्तदाए इस्लाम में सहरी खाने का हुक्म था। मौलवी जी ये सारियां गल्लां तुसां दसनियां ने, सानू नहीं पता। जमी जुम्मत ना जुम्मत गोल मोहम्मद, क्यों जी? ये सहरी किन के सदके से मिली है? जोर से और ऊंची आवाज से। इब्तदाए इस्लाम में सहरी का हुक्म, जोर से।
ये पहले ऑर्डर नहीं था। इशारा करूंगा, शादीशुदा लोग बात समझेंगे। इब्तदाई इस्लाम में जिस तरह सुबह से लेकर इफ्तार तक बीवी की कुर्बत की इजाजत नहीं थी, इसी तरह इफ्तार से लेकर सहर तक यह बीवी की कुर्बत की इजाजत नहीं थी। मुझे बताओ, इफ्तार से लेकर सहर तक ये ज़ौजा आलिया बीवी की कुर्बत की ये जो आसानी मिली है, किन की वजह से? शोभा की वजह से। लैलतुल कदर, लैलतुल कदरी खैरुम मिन अल्फी शहर। एक रात की इबादत ये 1000 महीने से अफजल है। ये किन के सदके से मिली है? शोभा के सदके से। सहरी मिली शोभा के सदके से। रात को बीवी से ताल्लुकात उस्तवार करने की इजाजत मिली शोभा के सदके से। लैलतुल कदर मिली शोभा के सदके से। ये जो कुरान मिला है शोभा के सदके से। ये माँ आयशा, माँ की इज्जत को पढ़ो, अजमत को पढ़ो, किरदार को पढ़ो, सीरत को पढ़ो। वह तफर्रुद है, इनफिरादियत है। नबी की और भी बीबियां हैं। ये आयशा कहा करती थी, कायनात वालों ये एजाज मुझे हासिल है, आका ने बाकी शादियां भी की है, कोई बेवा है, कोई तलाक याफ्ता है, अगर कवारी से शादी की है वो मैं आयशा हूँ। आयशा की अजमत को पढ़िए, किरदार को पढ़िए, सीरत को पढ़िए। अम्मा कहा करती थी, कायनात वालों ये मुझे एजाज हासिल है। कुरान तो मक्के में आया, कुरान तो गार में आया, कुरान तो मदीने में आया, कुरान तो मस्जिद में आया, कुरान तो हरम में भी आया है, कुरान तो चलते हुए भी आया है। आयशा, कौन आयशा? सैयदा तैयबा ताहिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाती है, नबी की बीवियों, कायनात की औरतों, ये मुझे एजाज हासिल है। मेरे बिस्तर पे आका तशरीफ फरमा होते, रब का कुरान आ जाता, वही आ जाती, तो फिर मैं कहा करता हूँ ये जो कुरान का नुज़ूल हुआ है, रहमत कायनात ने ये सवाल कर लिया, रब्बा मुझे कोई तूर की तरह गार में आना होगा कुरान को लेने के लिए, मुझे मस्जिद में आना होगा कुरान को लेने के लिए। तूने तौरात दी, नबी मूसा को बुला के इंजील दी है, ईसा पैगंबर को बुला के ज़बूर दी है, दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुलाकर सहाइफ दिए, नबियों को बुला के रब कहता है, आमना के लाल तू मिसले मूसा नहीं है, ईसा की तरह नहीं है, मुझे अज़मत अपनी की कसम है। जा जहां तू जाएगा कुरान तेरे पीछे जाएगा। उठाइए कुरान को, ये मक्की सूरत है, उठाइए कुरान को, ये मदनी सूरत है। उलमा से पूछिए, जो मक्के और मक्के के गिरदो नवा में आयतें आई वो मक्की सूरतें बन गई, जो मदीने और गिरदो नवा में आई वो मदनी बन गई। आका जा जहां तू जाएगा कुरान पीछे पीछे जाएगा। नबी बदर में कुरान बदर में, नबी ओहद में कुरान ओहद में, नबी हुनैन में कुरान हुनैन में, नबी मक्के में कुरान मक्के में, नबी गार में कुरान गार में, हत्ता के नबी आयशा के बिस्तर पर है। रब का कुरान भी आयशा के बिस्तर पर है। मां की अजमत को पढ़िए। अम्मा कहती हैं, नबी की बीवियों, उम्मत की मोमनो, ये मुझे एजाज हासिल है। अम्मा कहती हैं, ये मुझे एजाज हासिल है। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तरफ इशारे हुए। जुलेखा और यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया वो आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। कौन बोला सफाई में? तवज्जो, हजरत यूसुफ की सफाई में कौन बोला? एक बच्चा ही तो बोला ना। यह कौन है? यह हजरत बीबी मरियम है, ईसा की मां। बच्चे को उठाया हुआ है। बरादरी ने कहा, या हारून मां काना अबू की मरासऊ वो मां काना तुम्मू की बगिया। ये क्या करके आई हो? तेरा तो रिश्ता नहीं हुआ, तेरी तो मंगनी नहीं हुई, तेरा
तो निकाह नहीं हुआ, तेरा तो शौहर भी कोई नहीं, तेरी माँ भी ऐसी नहीं, बाप भी ऐसा नहीं था, ये कहां से बेटा लाई हो? रब का कुरान क्या कहते हैं? फाशारत इलाई, इशारा करना तेरा काम है। रब्बा कभी बच्चे भी बोले हैं, कालू कैफा नुकल्लिमु मन कान फिल वादी सबिया, कभी बच्चा भी बोलता है। नहीं नहीं नहीं, माँ की इज्जत का सवाल हो बच्चे बोल पड़ते हैं, माँ की इज्जत का सवाल हो पत्थर बोल पड़ते हैं, माँ की इज्जत का सवाल हो हक नवाज मैदान में आता है, माँ की इज्जत का सवाल हो इशारुल कासिम तारक टुकड़े हो जाता है, माँ की इज्जत का सवाल हो आज भी लुधियान भी माँ की इज्जत का सवाल है। गाजी आलम से फारूकी, करिया करिया, बस्ती बस्ती, नगर नगर, शहर शहर मैदान अमल में खड़े हैं। ये आज़म लेके जिस्म टुकड़े होता है हो जाए, जिस्म का कीमा होता है हो जाए। कल भी माँ की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते थे, आज भी माँ की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, करते रहेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चा बोला, कैसे बोलेगा? बीबी मरियम, इशारा करना तेरा काम है, ईसा को बुलाना मैं अल्लाह का काम है। नहीं बोला बच्चा? अम्मा की अजमत को देखिए, इनफिरादियत है। साहबा सारे परेशान है, मां की इज्जत का मसला। लाहौर वालों मुझे बताओ, आज 1400 साल के बाद तेरी और मेरी मां, अल्लाह हमारी माओ को पक्का नमाजी बना दे, तहज्जुद गुजार बना दे, वक़्त की वलिया बना दे, या अल्लाह राबिया बसरिया बना दे हमारी माओ को। लेकिन कोई बदबख्त मेरी और तेरी माँ की तरफ उंगली उठा के वो जाए तो जाए कहाँ? ये कौन है? ये तो मोमिनों की माँ है। आए आयशा, आए आयशा, मेरे पैगंबर फरमाते आयशा, जब मैंने तेरा घोंघट उठाया, तेरा मुखड़ा देखा, निकाह रुखसती के बाद, काबे के रब की कसम है तू वही थी जिसकी तस्वीर रात जिब्रील मुझे मखमल के कपड़े में लाकर दिखलाते रहे। आका, ये आपकी होने वाली ज़ौजा है। तवज्जो, अम्मा कहती है कायनात की औरतों, ये मेरा इजाद है, ये मेरी इनफरादियत है, ये मेरी अजमत है। ईसा के ईसा बोलता है अपनी माँ के लिए, यूसुफ के लिए बच्चा बोला, आयशा की बारी आती है, यहाँ बच्चे नहीं बोलते। तवज्जो तवज्जो, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये अम्मा की अज़मत है, इनफिरादियत है। अम्मा कहती है मेरी बारी आती है, खुदा खुद वकील सफाई बनकर मेरी अज़मत के फैसले करता है। ये माँ की अज़मत है। कौन माँ? बोलो 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 बोलो, जोर से जोर से। मां की अजमत को देखिए, इनफिरादियत को देखिए। मैं बात को क्लोज करने लगा हूं, टाइम बहुत हो चुका है। तवज्जो, मां की इनफिरादियत, मां की अजमत, कोई तो ढूंढ के लाओ। तवज्जो भाई, बातें करनी मना है। कोई तो ढूंढ के लाओ, कोई तो तलाश करके लाओ जिसका लुआबे दहन नबी के पेट में गया हो। नबी का लुआबे दहन, बोलो, हुदैबिया के वक्त, सुलह हुदैबिया जब हुई ना, तो मक्के वालों ने अपना नुमाइंदा भेजा, सफीर बनाकर। तवज्जो, सफीर बनाकर भेजा मक्के वालों ने। हकीकत में वो जासूसी करने आया था। क्या करने? रूप उसने धारा सफारतकार का। तवज्जो यार, ओए ओए, अब उतर, अल्लाह तेरी अम्मा नु हज कराए। अल्लाह आया वो जासूसी करने था, रूप धारा उसने
सफारतकारी का, उसको भेजा गया था जाकर दे, खुदा ना खास्ता हमारी लड़ाई हो गई अल्लाह के नबी से, जंग छिड़ जाती है तो क्या होगा, उसके साथी उसका साथ देंगे? ये इसलिए आया था, जारी तौर पर सफारतकार है, हकीकत में जासूस बन के आया है। ये साहबा की हर हरकत को यूं देख रहा है। उसने जाकर कहा, मक्के वालों, इससे लड़ाई की सोच खत्म कर दो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से लड़ाई ना करना, लड़ाई करोगे भी तो तुम हार जाओगे। मक्के वालों ने कहा, यह कैसे हो सकता है, कैसी बातें कर रहे हो, लगता है तुझ में उसका जादू चल गया। कहता नहीं नहीं, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं, उसके गुलाम, उसके यार, उसके मुक्तदी, उसके मुरीद, वो हर वक्त उसके गिरदा गिर्द रहते हैं। किस लिए? वो इस इंतजार में रहते हैं ये थूक निकाले, है मैं कुर्बान जाऊं साहबा तुम्हारी अजमत में। तो फिर वो जब थूकना चाहता है, इनका नबी कोई आगे हाथ कर देता है, कोई अपना मुखड़ा कर देता है, कोई अपनी कमर कर देता है, नहीं कोई अपनी छाती कर देता है। ये तो अपने नबी के थूक को जमीन पर नहीं गिरने देते। यहां तक वो नबी वुजू करता है, ये वुजू का बचा हुआ पानी ये कतरात लेने के लिए यहां करीब है कि आपस में लड़ पड़े, लेकिन लड़ते नहीं है, लड़ते नहीं है। ये हाथ आगे कर लेते हैं, कोई आगे चेहरा करते, कोई अपना पिसमू कर लेता है नबी के वुजू के बचे हुए पानी को लेने के लिए। तवज्जो तवज्जो, लाओ इस कायनात में कोई तो ढूंढ के लाओ जिसका लोहाब नबी के पेट में गया हो। नबी का लोहाब अबू बकर की एड़ी पे, नबी का लोहाब अली की आंख पे, नबी का लोहाब कड़वे कुएं के पानी में। तवज्जो तवज्जो, यह आखिरी अयाम है, रहमते कायनात बिस्तर पर है, अम्मी आयशा मौजूद है, तैयबा ताहिरा आपका भांजा मौजूद है, उसके हाथ में मिसवाक है। रहमते कायनात की नजरें बार बार मिसवाक की तरफ है। हाय अम्मा, मैं आपकी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। अम्मा समझ गई नबी मिसवाक चाहते हैं, आका मिसवाक चाहिए, आका सर से इशारा करते हैं। आयशा ने भांजे से मिसवाक ली है, पैगंबर को थमा दी, पैगंबर ने मुंह में डाली है। तवज्जो लाहौरियो, आका से मिसवाक नहीं चबाया गया, अम्मा आयशा ने पकड़ के दांतों से चबाया है, मिसवाक को नरम किया है। नरम करने के बाद तेरी और मेरी माँ मिसवाक को धोने लगी है। आका ने इशारा कर दिया, नहीं आयशा, नहीं आयशा। उसी मिसवाक को पैगंबर ने चबाया। मेरा आपसे सवाल है, मिसवाक तुम भी चबाते हो, मिसवाक तुम भी नरम करते हो, तेरा लोहा मेरा लोहा मेरी मिसवाक के साथ चिमट जाता है, लग जाता है। ये माँ आयशा की अजमत है, इनका लोहा पैगंबर के पेट में गया है। तवज्जो करना, ये वो माँ है जिसकी बहुत सारी इंफिरादियत है, इजाजत में, अजमत में, रफत में, किरदार में। तवज्जो, आखिरी जुमले अर्ज करने लगा हूँ, ये वो माँ है। आज तुम भी बेटियों वाले हो, काबे के रब की कसम है बेटियों की शादी करते हो। आज का बाप बेटी को जहेज में कोई फ्रिज देता है, फर्नीचर देता है, टीवी देता है, बर्तन देता है, बिस्तरे देता है, कंबल देता है, किचन का सामान देता है। हाय 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 हाय, ये वो माँ आयशा है। आयशा, तेरी अजमत पे कुर्बान क्यों ना जाऊं, तेरी शान पे कुर्बान क्यों ना जाऊं। इसीलिए तो हक नवाज कहा करते थे, कौन आयशा? अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा, अम्मी आयशा। मुझे तेरी अजमत की कसम है, हक नवाज कट तो जाएगा, लेकिन तेरे दुश्मन को दुनिया में गाली बना के जाएगा। तवज्जो, अबू बकर ने
अपनी बेटी को जहेज में क्या दिया है? तवज्जो 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 तवज्जो, क्या दिया है? आज का बाप फर्नीचर, बर्तन, कपड़े यही देते हो? ये तेरी मेरी वो मां है जिसको जहेज में इसके बाप ने खुदा की जन्नत दी है। क्या दिया? बोलो। अभी मैंने एक हदीस पढ़ी, अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात। जन्नत कहां है? दुनिया में वो एक ही मां है। कौन? आयशा। तेरी और मेरी मां के कदमों में जन्नत। बोलो कि कोनी लोड जन्नत दी। तेरी और मेरी मां के कदमों के नीचे क्या है? जोर से, जोर से। तेरी और मेरी मां वो राबिया बसरिया बन जाए। ये नहीं कह सकती कि जिस जगह पे मैं खड़ी हूं ये नीचे जन्नत है। ये आयशा का एजाज है। वो हुजरे पे खड़ी होकर कहती थी ये मेरे कदमों के नीचे खुदा की जन्नत है। ये किसका एजाज है? ये आयशा का मुकाम है। वो दावे से कह सकती थी मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है, जन्नत है। बल्कि आम जन्नत नहीं, मेरा विजदान, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत। तुम कहते हो जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुल मावा, जन्नतुल मोहल्ला, ये फुला फुला जन्नत है। उनका मुकाम अपना होगा। काबे के रब की कसम है, ये आयशा का हुजरा, ये आयशा के जहेज में मिला हुआ ये जमीन का टुकड़ा, ये वो जन्नत है जिसका मुकाबला रब की जन्नतुल फिरदौस भी नहीं करती। क्या तुम कहते हो कि नबी को अबू बकर को जन्नत में पहुंचाया जाएगा? ये कहते हो मेरा अकीदा, मेरा विजदान, मेरा इश्क। रब सारी जन्नतों को उठाकर यहां ले आएगा जहां आका के साथ कौन कौन है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। माँ और बेटा, माँ और बेटा। आखिरी जुमले हैं। हुजूर तशरीफ लाए, हुजूर आए। आयशा जी या रसूल अल्लाह, कोई कपड़ा है? रुमाल दे। कोई कपड़ा है? आका क्या जरूरत पड़ गई? झंडा नहीं है। अगर जिस पे उलमा ने इख्तलाफ भी किया है, झंडा नहीं है। मेरी मां ने अपना दुपट्टा दिया, आका ने उसका झंडा बनाया। 313 है ना वहां? कितने हैं? जोर से, ऊंची आवाज से। 313। ये झंडा, ये परचम किसको दिया? अली को दिया। अली की इनफिरादियत ये है, ये दो हाथों से तलवार चलाते थे। जिन्होंने गदका सीखा वो इसको जानते। बाज बंदे एक हाथ से गदका चलाते हैं, बाज दो हाथों से चलाते हैं, बाज एक हाथ से लड़ाई करते हैं, बाज दोनों हाथों से। ये हजरत अली जो बेटा है इनकी इनफिरादियत है, ये दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। आका लाए, अली लंबाई का वसादई का या रसूल अल्लाह, ये पकड़ लो, ये झंडा थाम लो, मैं कुर्बान जाऊं। तुम कहते हो मार बेटे की लड़ाई है, खलफशार है, ये तारीख के गंदे चीथड़े लाके ये दुनिया को मार बेटे की लड़ाई का नक्शा बताते हो। मैंने इब्तिदा में हुजूर की हदीस सुना दी है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, रिश्तों को तोड़ने वाला, कता करने वाला जन्नती नहीं है। आका ये क्या है? अली झंडा है, दुपट्टा आयशा का है, मैं कुर्बान जाऊं। अली ये मां की इज्जत का रखवाला है। अली के एक हाथ में झंडा है, एक हाथ में तलवार है। यूं बदर में लहरा के अली रोकर क्या कहता है? रब्बा रब्बा। ये जारी तौर पे तो झंडा है, हकीकत में मां का दुपट्टा है। मां
माँ की इज्जत की चादर है, ये माँ के सर का दुपट्टा है। रब्बा इसकी लाज को रख लेना, काबे के रब की कसम है। माँ बेटे में मोहब्बत थी, माँ की सीरत को पढ़ो, वहां भी इनफिरादियत है। बेटे की असमत को पढ़ो, यहाँ भी इनफिरादियत है। हम अहले सुन्नत वल जमात तोड़ने वाले नहीं है, जोड़ने वाले हैं। माँ और बेटा, माँ की अजमत को जितना भी कम कर दिया जाए, माँ माँ रहती है। बेटे के मुकाम को जितना भी बढ़ा दिया जाए तो बेटा बेटा रहता है। पंजाबी दा एक शायर बड़ी खूबसूरत गल करदा है, की कहंदा है, उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, उच्ची अजमत है, उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, जेड़ी हर मोमन दी मां दिसे। उच्ची अजमत है अम्मी आयशा दी, जड़ी हर मोमन दी मां दिसे। तायरा मुतारा मुनव्वरा दिसे, हबीबे खुदा दिसे, जिदा दुपट्टा बदर अंदर नबी पर झंडा लहराया रब दे पैगंबर। कितनी अजमत है उस दुपट्टे दी, जिदी छां थल्ले हैदरे करार दिसे।